हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल को उनके अम्लीय सामर्थ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें बताना है कि जो हमारे क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल होते हैं उनके जो अम्लीय सामर्थ्य है वो उसके घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी? क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो अम्ल। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्सो अम्ल होते हैं और उनकी जो अम्ल सामर्थ्य है वो किस पे निर्भर करती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे? क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। तो क्लोरीन ऑक्सो अम्ल, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल क्या होंगे? ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन हुआ, अम्ल मतलब उसमें H प्लस देने की क्षमता होगी। ठीक है, वही हमारे ऑक्सो अम्ल होंगे। तो क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल का क्या होते हैं? एक तो HClO4, एक होता है HClO3। एक एक ऑक्सीजन कम करते जाएंगे हम। HClO2, HClO। इसमें हमारा जो केंद्र परमाणु होगा वो क्या होगा? हमारा क्लोरीन। अब हमें पूछा गया अम्ल सामर्थ्य। तो जो हमारा अम्लीय सामर्थ्य होता है वो किस पर निर्भर करता है? ये समानुपाती होता है केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण पे। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था पर। तो हम क्या नहीं करेंगे? प्रत्येक यौगिक के जो केंद्र परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किनका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है। चलिए हम सबसे पहले किसका देखेंगे? HClO4 का। पहला क्या है? HClO4। तो ये क्या हो जाएगा? H हमें पता है H प्लस रहता है, तो इसका जो संयोजकता कितनी हो जाएगी? +1 प्लस Cl की मान मान ली X है, प्लस ऑक्सीजन हमें पता है कि -2 में रहता है, तो 4 गुणा -2। और यौगिक पे कोई आवेश नहीं है तो क्या आ जाएगा? 0। X का मान यहाँ से कितना आएगा हमारा? +7। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं HClO3। उसमें भी H किस में रहेगा? +1 में, प्लस Cl का X मान लिया, ऑक्सीजन का -2 में बराबर 0। X का मान यहाँ से कितना आएगा? +5। इसी प्रकार HClO2 का कितना होगा? +1 प्लस X प्लस 2 गुणा -2 बराबर 0। X बराबर +3। चौथा क्या होगा? HClO प्लस X प्लस -2 बराबर 0। X बराबर आ गया +1। अब इसमें देखो जो हमारा Cl है उसमें ये ऑक्सीजन क्या होगा? 1, 2, 3 और 4।
ये H यहाँ जुड़ा है। अम्लीय सामर्थ्य का मतलब क्या है? H प्लस देने की क्षमता। तो ये H प्लस कब देगा? जब हमारे Cl पे क्या होगा? Cl ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? Cl की ओर जाएंगे, तभी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अच्छे से लेगा, तभी तो H प्लस हमारा यहाँ से मुक्त होगा। और क्या देगा फिर? H प्लस। तो जितने ज्यादा ऑक्सीजन उतना अच्छे से क्या देगा ये हमारा H प्लस। तो यहाँ देखिए जो क्लोरीन है प्लस साथ में है, तो इसका मतलब जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा Cl। इस वजह से जो हमारा H प्लस है वो क्या करेगा? आसानी से यहाँ से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अम्लीय सामर्थ्य है वो सबसे ज्यादा किसका होगा? HClO4 का। अगर हम क्रम लिखें तो घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे ज्यादा HClO4 का, उसके बाद HClO3 का, उसके बाद HClO2 का, उसके बाद HClO का। तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था भी इसी तरह है, +7 +5 +3 +1 घटती जा रही है। तो इसका मतलब जो हमारा अम्ल सामर्थ्य है इससे इधर आने पे घटेगा। और हमें यही पूछा गया है कि अम्ल सामर्थ्य के घटते क्रम में लिखना है। तो ये हमारा क्या है? यही हमारा उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।